एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और आपके जीआईसी की भर्तियों के लिए बेहतर टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। जिन टेस्ट सीरीज की खास बात यह होगी कि इनमें 25 ऐसे चुनिंदा प्रश्न होंगे जो आगामी परीक्षा के कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे और ये आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो और उसके साथ ही इन टेस्ट सीरीज को लगा लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि जिन कुछ चंद प्रश्नों की वजह से आप भर्ती से बाहर हो जाते हैं वो गलती आपसे नहीं होगी और इसके साथ ही आपके अच्छे खासे 25 प्रश्नों में अच्छे खासे नए प्रश्न और ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। तो उसी क्रम में 2 पार्ट हम बना चुके हैं हिंदी के, अब आपका ये पार्ट 3 है। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट की भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जा रही हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है अगर आप इसके पहले के 2 पार्ट देखना चाहें। अब ये 3rd पार्ट है जो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि जो 51 है, लेकिन आज का क्वेश्चन नंबर 1 है उससे स्टार्ट करेंगे। मैं ऑप्शंस नहीं बोलूँगी ताकि कम समय में ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड हो सके और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मैं स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी, क्वेश्चन बोलूंगी, ऑप्शंस आपको देखने होंगे और उसके बाद आप चाहें अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आप को आंसर देके फिर मेरा आंसर सुने ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों पर विचार कीजिए। अंधेरे, बंद कमरे, ना आने वाला कल और अंतराल, ये तीनों जो उपन्यास हैं इनके बारे में आपको विचार करना है और बताना क्या है। तो आप देख सकते हैं उपयुक्त उपन्यासों में से कौन सा मोहन राकेश जी का है, तो आपको ये इसका आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ही जो हैं ये किसके हैं, ये आपके मोहन राकेश जी के हैं। ये तीनों ही किसके हैं, मोहन राकेश जी के हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 52 देख पा रहे हैं जो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। इसको आप देख सकते हैं। उपयुक्त निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको उपन्यास दिए हैं और युग्म दिए हैं। अजय की डायरी जिसके लेखक डॉक्टर देवराज दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से युग्म कौन सा सही है। अंधेरे बंद कमरे, अभी आपने ऊपर ही इसको पढ़ा। मछली मरी हुई, मोहन राकेश, ये युग्म दिए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। कभी कभी पूछ लेता है कौन सा गलत है, ठीक है। अगर गलत पूछता तो आप सीधे सीधे तो अंधेरे बंद कमरे वाला तो तुरंत ही बता देते, ठीक है, क्योंकि अभी आप ये ऊपर से पढ़ के। अगर हम देखें अजय की डायरी जो डॉक्टर देवराज ने लिखी है बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन अंधेरे बंद कमरे अभी आप ऊपर पढ़ के आए कि मोहन राकेश जी ने लिखी है तो ये गलत हो जाता है। उसके अलावा मछली मरी हुई ये आपकी मोहन राकेश ने नहीं लिखी है, ये आपकी लिखी है राजकमल चौधरी ने। किसने लिखी है, ये आपकी लिखी है राजकमल चौधरी जी ने, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि केवल एक जो है वो सही है। आंसर देख लेते हैं, आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, केवल एक, ठीक। क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। आपको उपन्यास दिए गए हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। तो पहला आपका उपन्यास है दूसरी बार, जिसमें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि सही युग्म कौन सा है, तो आप यहीं से देख लीजिए और उसके हिसाब से बाद में ऑप्शन आप चूज कर लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को पॉज करके खुद को आंसर देके फिर मेरा आंसर सुनिए ताकि आपको ये पता लग सके कि आपकी तैयारी कैसी है। तो दूसरी बार के जो आपके उपन्यास के लेखक हैं वो श्रीकांत वर्मा जी हैं, बिल्कुल सही बात है। एक पति के नोट्स कृष्ण बलदेव वैद्य की नहीं है, ये आपके महेंद्र भल्ला जी की है, ठीक है। ये महेंद्र भल्ला जी की है तो इसका युग्म गलत दिया गया है। उसका बचपन ये कृष्ण बलदेव वैद्य की है तो ये भी गलत दिया गया है युग्म। ये दोनों आपस में क्या हैं, अलग अलग दिए गए हैं, तो ये दोनों गलत होगा। यानी कि केवल एक ही जो है आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए केवल एक कहाँ दिया है, तो सही ऑप्शन आपको ए दिख रहा है, केवल एक जो है वो आपका सही युग्म था। और उसके अलावा आपको बहुत सारे उपन्यास और लेखकों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट फिर से युग्म देखना है और कौन सा सही सुमेलित है बताना है आपको। उपन्यास और उसके लेखक और लेखिका दी गई हैं, आप देखिए स्क्रीन पर। तो देखिए आपका बंटी जो है वो मन्नू भंडारी जी की है, बिल्कुल सही बात है। मित्रों मरजानी जो है वो कृष्णा सोपती जी की है, बिल्कुल सही बात है। और मैया दास की माड़ी जो है वो निर्मल वर्मा जी की नहीं है, वो है भीष्म साहनी की। किसकी है वो, भीष्म साहनी जी की, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 आपका सही है। तो देख लेते हैं कहाँ पर ये 1 और 2 दिया गया है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। निम्नलिखित आपके जो ये कथन है उस पर विचार करना है। डार से बिछड़ी और जिंदगी नामा नामक उपन्यास में सामाजिक व्यंग मिलता है, ठीक है। ये आपको कथन देखने और इसका सही आंसर देना है कि कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, ठीक है। चलिए हम आपको दूसरा कथन भी दिखा देते हैं। तो आप दूसरा कथन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। राग दरबारी में महानगरीय जीवन के यथार्थ की पहचान करवाई गई। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं।
तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि डी होगा इसका सही आंसर, ना तो एक ना ही दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों अपोजिट बातें आपको दी गई हैं। जो श्रीलाल शुक्ल जी हैं उनके उपन्यास राग दरबारी जो है, इसमें आपको सामाजिक व्यंग मिलेगा। क्या मिलेगा? सामाजिक व्यंग मिलेगा। किसमें सामाजिक व्यंग मिलेगा? वो आपको मिलेगा राग दरबारी में। जबकि उसमें क्या बोला गया है, आपके ऑप्शंस में बोला गया है कि डार से बिछुड़ी और जिंदगी नामा में मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। वो किस में मिलेगा? राग दरबारी में। और अगर हम बात करें डार से बिछुड़ी और जिंदगी नामा की, जो कि कृष्ण सोपती जी के उपन्यास हैं, तो इनमें महानगरीय जीवन मिलेगा। तो अपोजिट बातें दोनों बोली हैं, इसी वजह से ना तो एक सही होगा ना तो दो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आज का निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। उपन्यास और उसके लेखक दिए, आप एक बार देख लें और आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, जो आपकी उत्तर आधुनिक उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा है वो मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित है, तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसमें परिस्थितियां, और अगर बात करें तो इसमें परिस्थितियों और संबंधों की क्रियाओं को दर्शाया गया है। इसी तरह मुझे चांद चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा का कैरियर वुमेन पर लिखा गया पहला उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है भाई? मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का कैरियर वुमेन, किस पर? कैरियर वुमेन पर लिखा हुआ पहला उपन्यास है। जबकि सबसे बड़ा सिपहिया वीरेंद्र जैन का उपन्यास है, जो कि गलत दिया है। यहाँ पर भगवान सिंह दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपका सबसे बड़ा सिपहिया का जो उपन्यास के जो लेखक हैं वो वीरेंद्र जैन जी हैं, जो प्रगति और विकास के द्वंद्व को रूपायित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। तो इसका सही आंसर आपका पहला और दूसरा होगा, यानी कि आपका ये सही दिया गया है 1 व 2 में। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया है, मेरी तेरी उसकी बात नामक उपन्यास में यशपाल पीढ़ीगत अंतराल की समस्या को प्रमुखता से उठाते हैं। उसके बाद दूसरा कथन दिया गया है, सुनीता नामक उपन्यास में यह प्रश्न उठाया गया है कि नारी को घर से बाहर जाना चाहिए या नहीं। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये 2 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा गलत है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं स्क्रीन पर, आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, चाहे तो वीडियो को पॉज करके सुन लीजिए। ठीक है, आप मतलब देख लीजिए। 57 का जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा। दोनों ही कथन जो हैं वो आपके सही हैं। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल का नारी विषयक उपन्यास है और इसके माध्यम से यशपाल जो हैं वो पीढ़ीगत अंतराल का प्रश्न प्रमुखता से उठाते हैं। इसी प्रकार सुनीता नामक जो उपन्यास है उसके माध्यम से जैनेन्द्र जी ने यह प्रश्न उठाया है कि नारी को घर से बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। उपन्यास और उसके लेखक आपको दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। क्यों फंसे, ये यशपाल जी का उपन्यास है, बिल्कुल सही है ये पहला वाला। सुखदा जो है वो जैनेन्द्र जी का उपन्यास है, तो ये युग्म गलत हो जाता है। कुंतो जो है वो भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया था, तो ये भी बिल्कुल गलत है युग्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको केवल पहला चुनना है, तो यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। केवल एक जो है वो इसका सही आंसर है, क्यों फंसे वो यशपाल जी का है। फिर बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 9 की। एक मिनट, फिर बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए, जो है वैसे तो 59 है आपका, लेकिन आज का ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9 है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले के जो 50 प्रश्न हैं वो 2 वीडियो में हमने 25-25 की सीरीज़ में आपको करवा दिए हैं। मैंने ये 100-100 की सीरीज़ आपके लिए तैयार करी है, जिसको हम 25-25 में डिवाइड करके आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए 59 जो है, यानी आज का 9, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना। अमिता नामक उपन्यास में विश्व शांति के मुद्दों पर बारीक चिंतन किया गया है। जबकि दूसरा जो आपको ऑप्शन दिया है वो ये दिया है कि कल्याणी में भारतीय कामकाजी स्त्री को अंकित किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। आप चाहें तो यहीं से आंसर दे सकते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही बातें सही हैं। ये दोनों ही बातें जो हैं वो सही हैं कि अमिता नामक उपन्यास में यशपाल ने विश्व शांति के मुद्दों पर बारीक चिंतन किया है, जबकि कल्याणी उपन्यास में जैनेन्द्र ने पहली बार भारतीय कामकाजी स्त्री को अंकित किया है। कल्याणी ने विदेश से डॉक्टरेट की डिग्री ली है, फिर भी पति के शोषण के प्रति उनमें कोई चेतना नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 60 दिखाना चाहूँगी, जो आज का क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है आपका। देखिए क्या है, यशपाल के झूठा सच उपन्यास के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह 2 खंडों का उपन्यास है। प्रथम खंड में कांग्रेस की राजनीति के प्रति आलोचना है, दूसरे खंड में हिंदू मुस्लिम सामाजिक संस्कृति को संपूर्ण जीवन के साथ, ठीक है, प्रस्तुत किया गया है। अब आपको ये बताना है कि कौन कौन से कथन जो हैं वो इसके सही हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो जो 60 का आपका जो आज का क्वेश्चन नंबर 10 है उसका ए सही होगा, केवल एक सही है। झूठा सच यशपाल का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। इसके 2 खंड हैं। प्रथम खंड में हिंदू मुस्लिम सामाजिक संस्कृति को संपूर्ण जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया गया, जबकि दूसरे भाग में कांग्रेस की राजनीति, ठीक है,
जो कांग्रेस की राजनीति है आपकी, उसके प्रति आलोचना और देश का भविष्य देश की जनता में निहित होने की बात कही गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने उल्टा बताया है, इस वजह से ये गलत हो जाता है। मतलब केवल एक जो है वो आपका सही होता है। कौन सा कि 2 खंडों का उपन्यास है, बाकी 2 कथन जो है वो अलग अलग बता दिए गए हैं। प्रथम खंड में हिंदू मुस्लिम वाला है और जबकि दूसरे में कांग्रेस वाला है, इसीलिए ये दोनों ही अपने आप में गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए बारीक चीज़ें जो हैं, इसी तरीके से बारीक चीज़ों में आपको जो एग्जामिनर है वो फंसाता है। अगर आप टेस्ट सीरीज सारी सॉल्व कर लेंगे, जो करीब 1200 से प्लस प्रश्नों की हम आपको देने वाले हैं, तो आपका जो काम है वो बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रति परिकथा उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं, बसंती उपन्यास के लेखक परीश्वर नाथ रेणु हैं। ये आपको ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य है। मैं आपको ऑप्शन वैसे दिखा देती हूँ, हालांकि आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं थी, आप ऊपर ही से बता सकते थे। तो इसका सही आंसर होगा ना तो 1 ना ही 2। जो प्रति परिकथा है उपन्यास परीश्वर नाथ रेणु का है। किसका है? आपका जो प्रति परिकथा है वो उपन्यास किसका है? वो आपका किसका है? परीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, जबकि यहाँ पर उसका लेखक भीष्म साहनी को बताया गया, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या बात हो रही है यहाँ पर कि आपका जो ये वाला दिया है कौन सा, अगर हम बात करें कि प्रति परिकथा उपन्यास जो है परीश्वर रेणु का है। ठीक है, इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है। इसमें यथार्थ तो है पर मूल्यों के तिरोहण पर पैदा होने वाले जो अवसाद हैं और करुणा नदारद हैं। ठीक है, इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करना ही रह गया है। अंचल की कुरूपता जो है ना, वह सुंदरता, दोनों का गहरा चित्रण इसमें आपको मिलता है। और इसी प्रकार बसंती के जो लेखक हैं वो भीष्म साहनी है, उसके परीश्वर नाथ नहीं है। तो भीष्म साहनी मतलब अपोजिट दे दिया। अक्सर ऐसा करते हैं कि अपोजिट दे देते हैं, तो आपको बहुत बारीकी से चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप जो है वो एक सीट अपनी ले पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज रासो में किस हिंदी उपभाषक, बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100% बनने की संभावना है। पृथ्वीराज रासो में किस हिंदी उपभाषा के प्रारंभिक स्वरूप के दर्शन होते हैं, आपको बताना है ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल छठे एकदम फिल्टर किए हुए क्वेश्चन है। वो मोटी मोटी बुक तो आप पढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो फिल्टर किए हुए हैं। तो इसका सही आंसर आपका ब्रिज भाषा होगा। पृथ्वीराज रासो एक मध्यकालीन ग्रंथ है जिसमें ब्रिज भाषा के उद्भव तथा इसके प्रारंभिक साहित्यिक स्वरूपों के दर्शन होते हैं। ये एक अखिल भारतीय साहित्यिक भाषा मानी गई है जिसका इतिहास अति विस्तृत है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, जो आज का क्वेश्चन नंबर 13 आप मान सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य ब्रिज भाषा से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका सही कोड जो है वो बताना है। तो इसका 63 का हम आपको देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी साहित्य वस्तुतः ब्रिज भाषा से संबंधित है। ब्रिज भाषा आदिकाल में पिंगल परंपरा में उपस्थित थी और प्राकृत पांगलम में इसके आरंभिक रूप के दर्शन होते हैं। ये नाथ और खुसरो साहित्य से भी द्रष्टव्य है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आज का। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राजस्थानी बोली वास्तव में मारवाड़ी तथा जयपुरी बोलियों का मिश्रण है, हो सकता है, देख लीजिए एक बारी। साहित्यिक समृद्धता और हिंदी से भिन्नता इसे एक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रमुख दावे हैं। तो 64 का आपको सही आंसर देना है। आप देख पा रहे होंगे कि आंसर इसी में छुपा है कि उपयुक्त दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं। तो आपको यहाँ पर जहाँ पर दोनों मिले वो सही होगा, तो इसका 1 व 2 यानी कि सी इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज करानी है और एग्जाम तक आपको इतने बेहतर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा देनी है कि आपका इस बार एक सीट जो है वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, आप पढ़ बहुत सकते हैं, लेकिन जब तक इतनी बेहतर क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपके जो 1-2 क्वेश्चन आप चूक जाते हैं वो चूकते रहेंगे। इसीलिए आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करनी है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दिया है, प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में व्यक्ति और उसकी वैयक्तिक समस्याओं को मुखर किया। और दूसरा ऑप्शन दिया है, जयशंकर प्रसाद ने अपने उपन्यासों के माध्यम से समाज व सामाजिक समस्याओं को प्रमुखता से उभारा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको उपयुक्त कथनों पर विचार करना है। तो जो 65 आपका जो क्वेश्चन नंबर आज का 15 है उसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, आप पीछे पढ़ सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। सही आंसर इसका डी होगा, ना तो 1 है ना ही 2 है। प्रेमचंद की परंपरा से अलग हटकर जयशंकर प्रसाद और निराला ने उपन्यास लिखे, जबकि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज व सामाजिक समस्याओं को प्रमुखता दी, जबकि प्रसाद ने व्यक्ति और उसकी वैयक्तिक समस्याओं का मुखर किया। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें अपोजिट लिखी थी, इस वजह से ये गलत हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, देख रहे हैं कितने बारीक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है लेकिन बारीकी है इनमें कि आप जरा सा आपकी क्या हुई, जरा सा वही हते कहते नहीं, धान हटा दुर्घटना घट गई, वही वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही था। तो देखिए यहाँ पर आप पहले तो सुमेलित ही कर लीजिए, कूट उट बाद में देखा करिए क्योंकि वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। आप पहले क्या कर लीजिए, सुमेलित कर लीजिए अपने हिसाब से जो भी आपको आता है। तो देखिए, निर्मला जो है उनके मतलब उनका विषय क्या था, निर्मला उपन्यास का, वो अनमेल विवाह था, बिल्कुल सही बात है।
कर्म भूमि अछूतो द्वार, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। भिखारणी आपका क्या था, अंतर जातीय विवाह यहाँ था। और आपका जो रंगभूमि है उसका जो विषय था वो किसानों की समस्या थी। यानी कि अगर आप देख पा रहे हैं तो ए का आपका 1 है, बी का आपका 1 है, सी का आपका 4 है और डी का आपका 3 है। तो देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन आपका सी होगा। क्या होगा, सी होगा। यहाँ से आसानी से हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम भी नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं आज का। आपको दिए गए हैं युग्मों पर विचार करना है, यहाँ पर बताना है कि सही युग्म कौन सा है। ठीक है, तो देखिए जो गिरती दीवार है, गिरती दीवारें हैं, उसके जो आपके लेखक हैं वो उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं, अमृत नागर जी नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। बूंद और समुद्र जो है उसके भी अमृतलाल नागर हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। आपको मतलब युग्म बताने हैं, ये युग्म गलत हैं, सीधे सीधे वाले जो युग्म हैं वो गलत हैं। फिर देशद्रोही जो है वो यशपाल जी ने लिखी है, तो केवल 3 जो है वो आपका सही है। तो आप देख पा रहे हैं केवल 3 आपको सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आज का, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपन्यास दिए हैं आपको और लेखक दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको विचार करना है। ऑल राइट, तो आप देख पा रहे हैं सुनीता जो है वो जैनेन्द्र जी ने लिखी, बिल्कुल सही बात है। सन्यासी जो है वो इलाचंद्र जोशी ने लिखी है, तो ये गलत हो जाएगा, आपका युग्म गलत है यहाँ पर। और पद की खोज आपकी जो है वो डॉक्टर देवराज ने दी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर युग्म पूछा है, मैचिंग करने को नहीं दिया। मैचिंग करने को दिया तो आप मैच कर लेते, युग्म कूट बता देते, लेकिन यहाँ पर युग्म दिए हैं, तो ये युग्म तो सही है, लेकिन ये दोनों आपस में देखिए क्या है, अपोजिट दिए हैं, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो आपको केवल एक जहाँ ऑप्शन मिले वहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि केवल एक आपको ए पर मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है, ए पर मिल रहा है आपको। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम। आई होप सो कि आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। उपन्यास दिए हैं और लेखक और लेखिकाएं दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं। यहीं से पहले सॉल्व कर लिया करिए। जिंदगी नामा जो है वो आपने अभी पीछे भी पढ़ा था, कृष्णा सोपती जी ने लिखी है। मैं जो है वो मृदुला गर्ग जी ने लिखी है। पीली आंधी आपकी प्रभा खेतान ने लिखी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आपको ये नहीं, युग्म नहीं, मैचिंग नहीं करनी थी, आपको सही युग्म बताना। तो सही युग्म आपका केवल 3 है, क्योंकि बाकी दोनों अपोजिट दिए गए हैं, तो आपका केवल 3 है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आपका दिया है। निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला दिया है, किस्सा गुलाम नामक उपन्यास में IIT में हरिजनों से भेदभाव की कहानी प्रस्तुत की गई है, जबकि परिशिष्ट उपन्यास में शूद्र जाति में पैदा हुए एक युवक की कहानी प्रस्तुत की गई है। बताइए, दोनों कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है आपको बताना है। आपको मैं दिखा भी देती हूँ, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें आंसर आपका डी होगा। ना ही एक सही है और ना ही 2 सही है। क्यों सही नहीं है? गिरिराज किशोर का परिशिष्ट उपन्यास IIT में हरिजनों पर होने वाले भेदभाव को प्रस्तुत करता है, जबकि रमेश चंद्र शाह ने किस्सा गुलाम में शूद्र जाति में पैदा हुए एक युवक की कहानी प्रस्तुत की। तो दोनों ही अपोजिट बातें बोली गई हैं, इस वजह से दोनों ही कथन आपस में गलत हो जाते हैं। और ऐसे प्रश्न अब बहुत बनने लगे हैं, क्योंकि वो आपको उन प्रश्नों में उलझाना चाहते हैं, लेकिन आपको उलझना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आज का जो है वो 21 है। ये मनोहर श्याम, इससे पहले के क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी, सुरेंद्र वर्मा, वीरेंद्र जैन किस धारा के उपन्यासकार हैं, आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये। तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, उत्तर आधुनिकता। हिंदी उपन्यासों की विकास यात्रा की नवीन कड़ी में वे उपन्यास आते हैं जो किसी न किसी रूप में उत्तर आधुनिकता या पोस्ट मॉडर्निज्म से प्रेरित हैं। और उत्तर आधुनिकता एक अवधारणा है जो मध्यकालीन भावुकता व आस्था तथा आधुनिक वैज्ञानिकता, आपका तार्किकता, दोनों के ही केंद्रीकरण का निषेध करती है। ठीक है, तो इस धारा के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं उसमें मनोहर श्याम जोशी, सुरेंद्र वर्मा, वीरेंद्र जैन, ये सारे जो हैं वो नाम हैं वो प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एक आपके सामने दोनों ही कथन में एक साथ रख देती हूँ, आपको बताना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक बार नीचे आप ये भी देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में क्या दिया गया है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक चिथड़ा सुख नामक उपन्यास चेकोस्लोवाकिया के शहरी परिवेश में दूसरे विश्व युद्ध के बाद मनुष्य की नियति को दिखाता है। वे दिन, दूसरा दिया है, वे दिन उपन्यास शहरी जीवन में व्याप्त विवाहेतर संबंधों की सूक्ष्म पड़ताल करता है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपको फंसाया गया, ना तो एक सही था ना ही 2 सही था। ठीक है, क्या बोला गया कि जो निर्मल वर्मा महानगरीय बोध के महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं,
उनका उपन्यास वे दिन चेकोस्लोवाकिया के शहरी परिवेश में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो आपका वे दिन वाला था उसमें ये चीज़ दिखाई गई है। ठीक है, जो पहले में दिया गया है वो दूसरे वाले में, मतलब वे दिन में ये दिखाया गया है कि जो एक चित्रा सुख नामक जो आप बोलते हो, सॉरी एक मिनट, वे दिन उपन्यास जो है इसमें आपको चेकोस्लोवाकिया के शहरी परिवेश में दूसरे विश्व युद्ध के बाद मनुष्य के नियति को दिखाया गया है, ना कि एक चित्रा सुख में। और जो एक चित्रा सुख है आपका, उसमें क्या करा गया है, उसमें शहरी जीवन में व्याप्त जो विवाहोत्तर संबंध हैं, ठीक है, एक चित्रा सुख जो है उसमें ये चीज़ दिखाई गई है। तो दोनों अपोजिट दिया गया। आजकल ऐसे प्रश्न बहुत बन रहा है आपको उलझाने के लिए, तो इसका जो सही, क्योंकि जब मिलता जुलता होता है तो दिमाग हमारा कंफ्यूज हो जाता है। तो 72 का, यानी कि आज के क्वेश्चन नंबर 22 का डी सही आंसर होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दीर्घतपा उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं और तमस उपन्यास के लेखक परीश्वर रेणु हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 73 का भी डी होगा, यहाँ पर भी आपको फंसा दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो दीर्घतपा है उसके परीश्वर नाथ हैं, उसके परीश्वर नाथ हैं, और जबकि आपका जो तमस है, ठीक है, तमस के कौन है आप लोग बताइए जरा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ज़रूर लिखिएगा। आप जब लिखेंगे ना तो आपको चीज़ें और अच्छे से याद होती जाएंगी। ठीक है, तमस के कौन है ये आप हमें बताएंगे, हालांकि आपके सामने दिया गया है तमस के जो हैं वो भीष्म साहनी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम आज के 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद के जो 25 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। खड़ी बोली के आरंभिक विकास के स्रोतों में शामिल है, बताइए। 3 ऑप्शन आपके सामने दिए, आपको कूट बताना है कि कौन कौन से शामिल हैं। ठीक है, तो आपका 74 का जो सही आंसर होगा, आप यहाँ पर कूट भी देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, ये सभी शामिल हैं। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से उद्भव जो ये खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रतिनिधि बोली है, और जिसका आरंभिक साहित्यिक विकास सिद्धनाथ, खुसरो रहीम साहित्य संत काव्य और दक्षिणी हिंदी में दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही जो हैं वो आपके सही हैं। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए। कथन आपके दिए हैं, खड़ी बोली का साहित्यिक विकास वस्तुतः 19वीं सदी के बाद शुरू हुआ, और खड़ी बोली के विकास क्रम में अब यह निर्विवाद रूप में से मानक हिंदी का मूल आधार है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपके दोनों ही कथन सही हैं, जहाँ पर आपको ये दोनों कथन मिले वो सही होगा, यानी कि 1 व 2 दोनों ही इसका सही आंसर होगा। आई होप सो कि आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक और सही जानकारियाँ और ऐसी ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। और अपने दोस्तों से भी चैनल को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, और किसी और सब्जेक्ट्स के भी आपके फ्रेंड्स हैं तो उन्हें भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट सीरीज हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।